हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 16 मई 2022 को जो फुल मून है यानी जो पूर्णिमा है एंड जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालने वाला है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके जीवन से हर बात संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। कौन सी ऐसी चीज़ है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पता नहीं है, जो हिडन है अब तक, जो आपके सामने आने वाली है। फॉर टॉरस प्लीज़, थैंक यू। ब्रिंग टू फ्रूइशन समर। यहाँ पर आपने किसी चीज़ पे मेहनत की है, किसी चीज़ में अपने बहुत कष्ट किए हैं, किसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में, किसी रिलेशनशिप में बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं, किसी व्यक्ति के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं आपने। तो यहाँ पर वो फलित होने जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टमेटो है, ये पूरी तरह से राइप हो गए हैं, वो भी पेड़ पे, उसके टमाटो का जो झाड़ है उस पे ही ये राइप हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये टमाटोज़ रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए, ये टमाटोज़ रेडी है यूज़ करने के लिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो आपने की थी, मतलब फाइनेंशियली पैसे कुछ इन्वेस्ट किए थे या कुछ और ख़रीदा था आपने पास्ट में जो अब तक मैच्योर नहीं हुआ था, वो मैच्योर होने के चांसेस है। एंड ये आपके जितने एक्सपेक्टेशन थे उससे ज़्यादा होने वाला है। एंड यहाँ पे समर का कार्ड है। अभी हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में समर चल रहा है, तो ये बिफ़ोर रेनी सीज़न, बिफ़ोर जून मंथ मैनिफेस्ट होगा आपके लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मूव एंड अडैप्ट, कुछ लोग यहाँ पर काम के चक्कर में या फिर कुछ पढ़ाई के चक्कर में बाहर जाने के चांसेस है। वीज़ा अगर अप्रूवल आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, तो वो होने के यहाँ पे चांसेस है। शायद आपने यहाँ पे होप्स छोड़ दिए थे कि होगा ये, पर वो होने जा रहा है। एंड यहाँ पर आप जहाँ पर भी जाके सेटल होने वाले हैं, जहाँ पर भी आप मूव कर रहे हैं, वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा, एक सुखी अनुभव होने वाला है आपके लिए। ये वृद्धि लाने वाला है, ये जो भी मूव है आपकी। प्लीज़ याद रखिए कि ये जो ग्रहण की जो एनर्जीज़ होती है ये अगले 6 महीने तक कभी भी मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि जो ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 6 महीने तक वैलिड होता है। ओके, ये अगला जब तक चंद्र ग्रहण नहीं होगा तब तक ये एनर्जीज़ वैलिड होंगी, तो तब तक ये एनर्जीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है आपके जीवन में, ठीक है। पर यहाँ पे समर का ही कार्ड है, तो ये बहुत ही जल्दी होंगी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट, ये खुशियाँ जो कुछ भी है ये। यहाँ पे एनर्जी क्या अवेलेबल है आपके लिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा किसी रिलेशनशिप में शायद आपने इन्वेस्ट किया था। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास डोर टू रोमांस है। तो यहाँ पर फाइनली वो जो रेसिप्रोकेशन है, वो जो सामने वाले व्यक्ति से आपको जो रिस्पांस नहीं मिल रहा था वो आपको मिलने वाला है। विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट, कोई अपने प्यार का इजहार आपसे कर सकता है, आपके घर पे रिश्ता लेकर आ सकता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर इतना ध्यान नहीं देते आपका, तो यहाँ पर उनका
उनकी तरफ से आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा, उनकी तरफ से भी प्यार का इज़हार उतना ही होने वाला है जितना कि आप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप भी किसी को अपने फीलिंग्स बता सकते हैं। यहाँ पर कोई शायद इस आइडिया से ही उब चुका था कि मुझे शादी करनी है या कोई मेरे लाइफ में होना चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में रहना है, क्योंकि पास्ट में जो अपने एक्सपीरियंसेस लिए वो शायद इतने अच्छे नहीं थे। पर यहाँ पर वो एक साइकिल जो है आपके लाइफ का वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई डेफ़िनेटली आपके लाइफ में आकर स्पेशली रोमांटिकली आपका जो लाइफ है वो चेंज करने वाला है। आपको जो लगाव, जो स्नेह महसूस नहीं हो रहा था इतने समय से, जो भी मतलब एक ड्राई हो गई थी आपकी जो स्पेशली लव लाइफ है या रिलेशंस है आपके, तो यहाँ पर कोई आकर वो आपकी लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ आपकी 180 डिग्री टर्न करने वाला है। यहाँ पर आपको, आप जितना प्यार करते हैं, आप जितने लगन से प्यार करते हैं, आप जितनी इमोशंस जितने आप दिखाते हैं, उतना ही रेसिप्रोकेशन आपको सामने वाले इंसान से मिल सकता है। ये कर्क राशि या लिब्रा यानी तुला राशि के हो सकते हैं ये जो व्यक्ति है। यहाँ पे परसिवियरेंस का कार्ड है, तो मेहनत की है किसी ने बहुत ज़्यादा, मतलब सिचुएशन जो थी, परिस्थिति जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी आप डटे रहे एंड उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ अगर आपके सपने हैं, कुछ आपको कोई ध्येय है आपका, कोई लक्ष्य है आपका जो आपको पाना है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि डटे रहिए एंड आप डेफ़िनेटली वो अचीव करेंगे। किसी के लिए मैं ये सुन रही हूँ कि आपको कुछ ऐसा अचीव करना है जो आपके जो आजू बाजू के लोग हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं उस चीज़ के लिए। बिलीव मी, आई हैव बीन देयर। मैं समझ सकती हूँ कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, इसलिए वो हंसी आई मेरे मुंह से। माफ़ कीजिए, मैं आपका यहाँ पे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर हो चुका है ये मेरे साथ में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पर आप डटे रहिए एंड आप डेफ़िनेटली सक्सेस पाएंगे। यहाँ पे कंपैशन का कार्ड है, तो यहाँ पर डेफ़िनेटली आप ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को, एटलीस्ट एक व्यक्ति को अपने जीवन में फलित कर रहे हैं, अपने जीवन में ला रहे हैं। ऐसा कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, एटलीस्ट एक व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है जो आपकी भावनाओं को समझेगा। कंपैशन मतलब दया, कंपैशन मतलब ये समझना कि सामने वाला इंसान क्यों चीज़ें कर रहा है, क्या उसकी नीयत है, क्या उसके वैल्यूज़ है, क्या उसके सपने हैं, एंड हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं दे जस्ट डोंट केयर, वो सामने वाले व्यक्ति का अपमान बार बार करते हैं, उनके सपनों का अपमान करते हैं, उनकी फीलिंग्स का अपमान करते हैं। पर यहाँ पर आपको कोई आपकी फीलिंग्स को समझने वाला, कोई आपके सपनों में विश्वास करने वाला, एंड कोई आप जिस प्यार को डिज़र्व करते हैं, आप जिस स्नेह को डिज़र्व करते हैं, उसे देने वाला आने वाला है या आने वाली है। ओके, आने वाले हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए टॉरस? फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो यहाँ पर अक्टूबर का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने लीब्रा सीज़न बताया, तो लीब्रा की साइन बताई मैंने आपको, लेकिन लीब्रा सीज़न यानी अक्टूबर या नवंबर के शुरुआती के दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपका सपना है, जैसे कि मैंने कहा शायद लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं उस चीज़ के लिए, पर आपको बोला जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपने पहले करने की कोशिश नहीं की है, एंड वो करने के बाद
शायद पहले किसी ने आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आपने करते हुए देखी नहीं हैं, पर आपको वो करनी है। यू आर मेंट टू अकम्प्लिश समथिंग दैट नो वन हैज़ ट्राइड बिफोर, नो वन इन योर क्लोज प्रॉक्सिमिटी हैज़ ट्राइड बिफोर। मतलब आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनमें से किसी ने ये चीज़ ट्राई नहीं की है, आपको वो करने को कहा जा रहा है, प्रोत्साहित कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पे मैं सुन रही हूँ स्पेशली किसी लेडी के लिए, कोई गर्ल है यहाँ पे जो वीडियो देख रही है, किसी को सोलो ट्रैवल करना है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि डेफ़िनेटली करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। जैसे कि मैंने ये मूव एंड अडैप्ट के कार्ड में बताया था, जो भी आप करने वाले हैं, जिस भी नए जगह में आप जाने वाले हैं या जो भी नई चीज़ आप ट्राई करने वाले हैं उसमें आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, तो डेफ़िनेटली ट्राई कीजिए। ये कोई गर्ल के लिए नहीं, कोई फीमेल के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन, ऐसी कोई चीज़ कीजिए जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की है। अगर आपको ऐसा कोई रिज़ल्ट अकम्प्लिश करना है, ऐसी कोई चीज़ अपने जीवन में पानी है जो आपने पहले कभी नहीं पाई, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया, है ना। अच्छी चीज़, मतलब बुरी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पर कुछ बोल नहीं रही हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताते हैं कि ये व्यक्ति किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया एयर साइन के हो सकते हैं, ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तो यानी मिथुन, तुला या कुंभ राशि के हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति है, आपने आज तक जो भी प्रॉब्लम्स सहन किए हैं, आपको जो बुलिंग की गई है, मतलब आपको अकेला किया गया है, ये व्यक्ति आकर उन सारी बातों को, मतलब ये जिस आई नो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो नेचर है वो, मतलब ये ना जस्टिस देखते हैं, न्याय, हर एक इंसान के लाइफ में न्याय होना चाहिए। एंड ये आप ये देखेंगे कि आप लोगों के लिए इतना करते हैं, आप अपने मतलब परिस्थिति से भी ज़्यादा, आप जितना कर सकते हैं उतने से ज़्यादा आप देते हैं किसी को, एंड ये वो देखने वाले हैं। एंड ये आपको उतनी रिस्पेक्ट, ये आपको उतना प्यार, ये आपको उतना सम्मान देने वाले हैं। एंड ये आपकी लाइफ में एक उगता हुआ सूरज बनकर आने वाले हैं, जो आपकी आगे की लाइफ अच्छी बनाने वाले हैं। ये जिन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है, मतलब शादी के लिए ये रिश्ता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है किसी के लिए, पहले कुछ दिनों के लिए अलग रहना पड़े आपको, पर फिर आप जहाँ पर शिफ्ट होंगे वो आपके लिए, आप दोनों के लिए ही, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। अभी आप हर्मिट मोड में हैं, आप अकेले हैं, आपने बहुत सहन किया है, आप अभी भी सहन कर रहे हैं, आप सॉलिट्यूड में हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, आपको ऐसे लग रहा है आप इस सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल पाएंगे, पर डटे रहिए, क्योंकि आपको आपका जो मेहनत है उसका फल मिलने वाला है। एंड अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आप इस सिचुएशन में से बाहर निकलने वाले हैं। ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये लॉ के फील्ड में से, या टीचर, या फिर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वैसे कोई हो सकते हैं। लॉ मतलब आर्मी, मिलिट्री भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग, ये अगले 6 महीनों तक वैलिड है। तो प्लीज़ ये अगर आपको सच में लग रहा है तो ये लाइक करके सेव करके रखिए, एंड मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये सच हो रही है या नहीं। और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे मेंशन मेरा जो ईमेल आईडी है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।